Hello friends, this is Dipali Moore and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you. टॉप 100 इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जनरल नॉलेज। यस फ्रेंड्स, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर टॉप 100 जो है आपके साथ में जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 50 क्वेश्चंस वन सीरीज में एंड 50 क्वेश्चन हम सेकेंड सीरीज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने एंड हाँ सेशन को शेयर करना एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। एंड हाँ, अदर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हमने दे रखी हैं, सब्जेक्ट वाइज एंड प्लेटफॉर्म वाइज भी। एज अ यूट्यूब एंड अन अकेडमी दोनों की प्लेटफॉर्म की जो आपको लिंक्स है वो हमने नीचे दे रखी है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। आइए बात करते हैं क्या है क्वेश्चन आज के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है ये गाइस, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम आते रहते हैं। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कलेक्ट की हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है आज का वो देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1857 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका एक क्वेश्चन नहीं, इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पे 1857 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई, मतलब कि किस कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, किसके द्वारा की गई, कब की गई। तो देखिए 4 से 5 क्वेश्चंस आपके इसके लिए निकल के आ जा रहे हैं। तो 1857 में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? डेविड हेयर महोदय ने की थी। तो मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो साथ में कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि कहाँ से की थी, मतलब कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। बाकी 1930 में दांडी यात्रा जो है प्रारंभ की थी, तो किस उद्देश्य से किया था या क्यों किया था वो तो हमें आपको बताएंगे ही, लेकिन कहाँ से की थी ये आपको कमेंट में करके बताना है। तो 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, क्यों की थी? नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध में। अगला क्वेश्चन है, 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? ये था विक्रमादित्य। तो दोस्तों सेशन कैसा लग रहा? क्वेश्चन बहुत ही नॉलेजफुल क्वेश्चन है एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। सो दोस्तों साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पेपर में आता रहता है, क्या है? अकबरनामा किसने लिखा है? क्या दोस्तों? अकबरनामा किसने लिखा है? तो किसने लिखा है दोस्तों? अबुल फजल की रचना है ये। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो किसकी है दोस्तों? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो हायरोग्लाइफिक्स। थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है, लेकिन ये अशोक का एक लिपि है जो कि इनके शिलालेखों में मिलती हुई है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? किससे प्रभावित होकर? उपगुप्त नाम के एक साधु से थे, जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इवन आपके जो है आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करो, जहाँ भी जनरल नॉलेज या जीके जीएस पूछा जाता है तो उन सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस शहर में शिलालेख नहीं लिखे हैं? दोस्तों अशोक ने किस शहर में शिलालेख नहीं लिखे हैं? तो कहाँ नहीं लिखे हैं? उन्होंने गिरनार में। कहाँ नहीं लिखे दोस्तों? गिरनार में नहीं लिखे हैं। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको क्वेश्चन को चूज करना है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी। क्या दोस्तों? आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक भी कौन है? अबुल फजल। तो यहाँ पे दोस्तों अकबरनामा एक आपको रचना मिल जा रही है अबुल फजल की, एंड दूसरी आईने अकबरी। दोनों ही अबुल फजल की बहुत ही फेमस कृति है एंड ये मल्टीपल टाइम पेपर में आती रहती है। तो उसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीज़ें हमने कलेक्ट की है, जो क्वेश्चन को सेट कर रखा है। कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन, तो आप बेहिचक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं? अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है।
तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है यहाँ पे दोस्तों। अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो आप अपने सुझाव को भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है। ऋग्वेद में टोटल आपके 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्तियाँ हैं और ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,000 आपकी 468 समथिंग अबाउट आपकी जो है ऋचाएँ होती हैं। तो यहाँ पे एक एक मंडल को आपको एनालिसिस करना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो 9वां और 10वां मंडल पूछा जाता है। तो इसलिए हमने 9वें मंडल से क्वेश्चन क्रिएट किया है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो वो है आपकी कौन से देवता? सोम देवता को। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर रखा या किया था? तो किस में किया था दोस्तों? आगरा के किले में। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में नज़रबंद कर रखा था। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट नेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था आपका एम.एन. राय। कौन था दोस्तों? एन.एम. राय था। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार, क्या है दोस्तों? व्यापारिक एकाधिकार था। तो चार्टर एक्ट 1813 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें जो है भारत में व्यापारिक एकाधिकार को मान्यता दी गई थी। यही है दोस्तों क्या है क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। तो किसके थ्रू कर दिया था? वो किया था चार्टर एक्ट 1813। समझ पाए आप? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? कौन है? तो वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की नीति में ऐसा वर्णित है। अगला क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? क्या है दोस्तों? किस ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? तो किसमें है दोस्तों? ऋग्वेद में। किसमें है दोस्तों? ऋग्वेद में। तो बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे से क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर के लिए मे बी हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है कि किस स्थान से हड़प सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो ये कहाँ है? बनवाली है। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्या है दोस्तों? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद ईशा। कौन है दोस्तों? उस्ताद ईशा हैं। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया? कौन सा राज्य था? गोलकुंडा। गोलकुंडा राज्य जो है वो पूर्णतः समाप्त हो गया। तो बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे से क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे रीड करते हुए एंड स्टडी करते हुए चलते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं सदी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? क्या है दोस्तों? शहरी अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या नाम है? मोहम्मद हबीब। किसने दोस्तों प्रस्तुत किया था? तो मोहम्मद हबीब ने प्रस्तुत किया था। आगे क्वेश्चन अगला नेक्स्ट है, दसवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? तो किसके थे? जहांगीर के। दसवंत और बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? तो जहांगीर के थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिएगा दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। तो लाख बख्श किसको उपनाम से पुकारा गया था? तो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? क्या है दोस्तों? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ है? आपका है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पेपर में प्रीवियस ईयर आ रखा है मल्टीपल टाइम, आगे की भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपका बिहार में है।
नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था? तो कब किया था? 1510 मतलब 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या है दोस्तों? बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था? चित्तरंजन दास थे। कौन था दोस्तों? चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? क्या था दोस्तों? बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1906 में। अगला क्वेश्चन बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब आपको सर्च कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तुझके बाबरी जो है ये लिखी तो तुर्की भाषा में गई है और किस पर ये किसकी आत्मकथा है? तो ये बाबर की है। और ये क्या है? एक किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। लेकिन इसमें इसके रचनाकार का नाम नहीं है, तो वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। आप गूगल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसके थ्रू कम से कम नॉलेज तो आपको पता चलेगी। मुझे पता है बट मैं बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, आपको सर्च करना है। इसके थ्रू आप एक सर्च करेंगे आपको अधिक से अधिक और क्वेश्चन की नॉलेज ज़रूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से थे? शाक्य से थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग महोदय थे। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस माह में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त माह में शुरू किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? अगस्त माह में शुरू किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही नॉलेजफुल एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एंड अगर कोई डाउट है, कोई सूझ है, अतिरिक्त कोई जानकारी है इस पॉइंट से रिलेटेड, इस जो है क्लू के थ्रू, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। अधिक से अधिक जानकारी साझा करेंगे, हमारे साथ में शेयर करेंगे, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। एंड अदर जो भी हमारे दोस्त, जो भी फ्रेंड्स, जो भी लर्नर हैं, वो सभी इसके थ्रू नॉलेजफुल होंगे। सो आइए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की सीरीज में हम चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हमने आज कलेक्ट किए हैं, बहुत ही जो है बारीकी से आपके पेपर के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया था? तो जो भी हमारे दोस्त फ्रेंड्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? तो किस अधिवेशन में किया था यह आपको बताना है। तो किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था? तो कराची अधिवेशन में। और जो कि कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। चीज़ें समझ पाए आप? तो लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो कौन था दोस्तों? फिरदौसी था। कौन था दोस्तों? फिरदौसी था। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो कहाँ से किया था? दांडी से, मतलब दांडी से ही प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वो है आपके विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। 39 नंबर क्वेश्चन लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? क्या है दोस्तों? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो की थी बहलोल लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा दोस्तों? पुष्कर मेला जो कि साल भर में एक बार मनाया जाता है, वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वो कि प्रतिवर्ष, मतलब राजस्थान में, पुष्कर में, राजस्थान में। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नटराज मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है।
तो ये किसकी विषय वस्तु है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हमें राज दरबार की एक दुर्भी संधियों के बारे में है। क्या है दोस्तों? दुर्भी संधियों के बारे में है। 42 नंबर क्वेश्चन है, साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो किसने किया था? शाहजादा आजम ने। शाहजादा आजम ने किया था। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं दोस्तों? पेशवा कहते हैं। प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं दोस्तों? पेशवा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? कौमुदी मतलब संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो कौन है? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा एंड पढ़ते रहिएगा। कोई डाउट है, कोई सूझ है, कोई सजेशन है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में अग्नि पूजा क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निदेव से सिद्ध होती है। तो किसके द्वारा सिद्ध होती है? तो ये है आपका आंसर कालीबंगा। कहाँ पर सिद्ध होती है दोस्तों? तो ये आपकी होती है कालीबंगा में। अब आपको कमेंट करके बताना कि कालीबंगा कहाँ है। कालीबंगा फिलहाल आपको पता चल जाएगा अगर आप गूगल करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन था दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम आज आपके साथ डिस्कस किए। कैसा लगा शेयर करते रहिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो किसके विकास पर? प्राथमिक शिक्षा के अधिकार मतलब कि शिक्षा पर हंटर कमीशन में बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया था। हम्पी की विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव स्वामी ने करवाया था। अब आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो किसने की? महात्मा गांधी ने। तो ये था आज की वीडियो की सीरीज टॉप 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड। एंड जैसे कि हमने आपको बताया कि हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके पेपर के लिए, जो कि अगली वीडियो की सीरीज में होगी। और इसी के साथ अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन तो हमें ज़रूर कमेंट करें। एंड हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड हाँ वंस अगेन दोस्तों, आप सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जो भी आप सोशल मीडिया, जो भी सोशल साइट आप यूज़ कर, उन सभी जगह इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड सेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी अगली न्यूज़ होगी, जो भी अगली नोटिफिकेशंस होगी, जो भी हम आपके लिए स्टडी मटेरियल कंटेंट अवेलेबल कराएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, वो आपको इजी वे में मिलती रहेगी। एंड हाँ दोस्तों, सेशन पसंद आया, सेशन कैसा लगा, तो उसके थ्रू आप हमें लाइक करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा अपनी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें। कोई अगर आपका सजेशन है, कोई रिक्वायरमेंट है, कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।